खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीबीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना, शीतलहर, कड़ाके की ठंड में होगी 26 जनवरी की परेड। जोधपुर में कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया प्रदर्शन। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने G20 सम्मेलन की तैयारियों के लिए बैठक। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में कल हुई मावठ के बाद सर्दी फिर बढ़ गई है। दिन भर चली सर्द हवा और सूरज के नरम तेवरों से चूरू, पिलानी, फतेहपुर में तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक समेत कई शहरों में सर्दी बढ़ने के साथ ही ठिठुरन शुरू हो गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। 23 जनवरी से एक बार फिर राजस्थान के मौसम में बदलाव दिखने को मिलेगा। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ अलवर, भरतपुर एरिया में 24 से 25 जनवरी के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 5 पर पहुंच गया है। इसी तरह चूरू में तापमान 9.1 से गिरकर 4.6 और पिलानी में 8.7 से गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जोधपुर में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने आगामी बजट के मद्देनजर जोधपुर सर्किट हाउस में शुक्रवार रात संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनों को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा आगामी बजट में शामिल करने के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए गए उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के साथ ही बजट में इन्हें शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। प्रभारी मंत्री को इस संबंध में काफी संख्या में जोधपुर वासियों की ओर से सुझाव सौंपे गए। इस दौरान विभिन्न संस्थाओं और प्रतिनिधियों से लेकर आम जन तक ने प्रभारी मंत्री को बजट से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। बारां के चीपा बड़ौद में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान कुरुक्षेत्र के तत्वाधान में क्षेत्र के 11 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपन्न हुई। संस्कृति ज्ञान परीक्षा संयोजक मेघराज नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई, जिसमें 876 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। चीपा बड़ौद नगर में 4, राजपुरा में 2, ढोलम में 2, बम्बोरी में 1 और सारथल में 1, कोटला कागला में 1 केंद्र पर परीक्षा ली गई। विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति से भावी पीढ़ी को ज्ञान कराने के लिए संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील की ग्राम पंचायत कुमैया में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मेघा पवार, वीरेश सिंह, पूर्व जनपद सदस्य अनिल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सिंह उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कुमैया के सरपंच शैलेंद्र मिश्रा के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने शनिवार सुबह कार्य का बहिष्कार कर दिया। इन ठेका कर्मियों का आरोप है कि इन्हें पहले से ही अल्प वेतन मिलता है, वह भी ठेकेदार द्वारा समय पर नहीं दिया जाता, जिसके चलते परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। अखिल राजस्थान ठेका कर्मी चिकित्सा कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि लंबे समय से ठेका कर्मी द्वारा समय पर वेतन न देने की मांग की जा रही है, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मेरे अभी संज्ञान में लाया गया कि कुछ हमारे ऑपरेटर्स भाई हैं और कुछ हेल्पर्स हैं जिनको सैलरी ठेकेदार द्वारा नहीं दी गई है, तो हमने इनसे भी बात की, इनको भी समझाया है और ठेकेदार से भी बुलाया उसको कि इनको तुरंत इनका वेतन रिलीज करें। और काम जारी है। ओपीडी में दूसरे लोगों ने काम संभाल लिया, लेकिन इन्होंने भी अब जाने ये लोग सब काम किया। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर विकास, सुप्रिंटेंडेंट एमडीएम। आज एमडीएम चिकित्सालय के समस्त ऑपरेटर के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, क्योंकि कंपनी द्वारा 6 महीने से हर बार 20 तारीख के बाद भुगतान किया जा रहा है, जो कि गलत है। और
राजस्थान सरकार की जो श्रम विभाग की गाइडलाइन है 7 से 10 तारीख तक भुगतान करने की, उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। और हमारे जो साथी है, कर्मचारी है, उनका घर खर्चा भी इसी से चलता है। ना तो उनको समय पर भुगतान किया जा रहा है और ना ही कोई बात। हर बार हमें पत्राचार द्वारा इनको बताया जाता है कि हमारा भुगतान समय पर किया जाए, परंतु आज दिनांक तक हमारा भुगतान नहीं होने पर हमने कार्य बहिष्कार किया। अभी चिकित्सालय के सुप्रिटेंडेंट सर से हमारी वार्ता हुई, तब उन्होंने बताया कि आज की तारीख में आपका भुगतान कर दिया जाएगा। और ये ठेका पट्टा से हम लोग लगे हुए हैं, ठेका पट्टा को पूरी तरह से बंद ही करवाए। अभी मुख्यमंत्री साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी, तब उन्होंने बताया था बजट पूर्व संवाद में कि आपके ठेका पट्टा को कुछ समय के बाद हटा दिया जाएगा। मैं तेजपाल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग। चीपा बड़ौद में डोल वाले हनुमान मंदिर समिति द्वारा आखाखेड़ी बालाजी मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया। मौके पर दर्जनों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुंदरकांड समिति से जुड़े लोकेश मालव ने कहा कि सुंदरकांड के पाठ करने से सुख व शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी लोगों को हर संकट से उबारते हैं। डोल वाले हनुमान मंदिर समिति द्वारा धार्मिक भावनाओं का संचार करने के साथ ही विश्व कल्याण की भावना से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाता है। जोधपुर में आगामी 2 से 4 फरवरी को जोधपुर में होने जा रहे G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक ली। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मारवाड़ की परंपरा और अपनायत के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न देशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोधपुर की आवभगत और मेहमानबाजी के सभी कायल है। पधारो हमारे देश का कॉन्सेप्ट जोधपुर से ही पूरे देश और दुनिया में गया है। उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित तैयारियों व गतिविधियां जैसे कि हेरिटेज वॉक, योगा सेशन आदि पर भी चर्चा की। बानसूर के भूपसेड़ा में आज प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। वहां बानसूर प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आज शनिवार को भारी पुलिस जाब्ते के साथ बानसूर प्रशासन ने भूपसेड़ा के अलवर रोड पर मौगर पेट्रोल पंप से जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। मौगर पेट्रोल पंप से लाडपुर रोड तक स्थायी और अस्थायी यानी कि कच्चा और पक्का अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब्दुल रहमान की जगह पानी का नाला नक्शे में दर्शाया गया, उसी जगह से स्थायी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। के अंदर अतिक्रमण का मामला काफ़ी समय से चल रहा है कि एक अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित ज़मीन है जो गैमून की नाला और गैमून की रास्ता में आती है और उस पे लोगों ने कच्चे पक्के काफ़ी तरह के अतिक्रमण कर रखे थे और कास्ट भी कर रहे थे। तो उस पे आज ये हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है, उसके अंतर्गत आज ये कार्रवाई की जा रही है और सभी तरह के अतिक्रमण हम लोग चिन्हित कर चुके हैं और विधिक नोटिस जारी करने के बाद ही हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और सबको हटवाया जा रहा है। आहोर में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष वचनाराम देवासी पर रात्रि में जानलेवा गंभीर हमले में स्थिति को देखते हुए पालनपुर रेफर किया। सुबह देवासी समाज के लोग आहोर पुलिस थाने के सामने इकट्ठे हुए। पुलिस ने 2 हमलावरों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। भाई वो दुकान पे खड़ा था और बुलाया फ़ोन करके कि पैसे दे रहा हूँ और राजू ने और उसके 2 लड़के ने और दुकान पे जाकर उसने वो हमला किया। दुकान पे शटर भी नहीं था और धारदार हथियार से हमला किया और ऊपर से उसने वहाँ से जान भगाकर वो दौड़ा तो कड़ोपरा रोड पर वहाँ पर वापस वो पीछे किया और पीछा करने के बाद में वह हेमंत और प्रकाश पटेल दोनों आए और वो छुड़ा के लेके आए हॉस्पिटल में और यहाँ पर भर्ती और अभी आगे पालमपुर रेफर किया है और राजू और प्रवीण बाहर पड़ रहा है, उनको जल्दी से जल्दी अंदर करो, उचित कार्रवाई करवाए। ये 8:15 बजे। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर में 2 दिन पूर्व हुए जमीनी विवाद में घायल व्यक्ति ने एमडीएम अस्पताल जोधपुर ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारियों पर एडमिट न करने के आरोप लगाए हैं। अस्पताल में एडमिट तिरसिंगडी गांव के मांगीलाल राजपुरोहित ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उनके रिश्तेदारों ने उन पर हमला कर दिया। उसके साथ ही पसली और पांव में गंभीर चोट आई। इसके बाद उन्हें घायल अवस्था में बालोतरा यहां से जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया था।
19 जनवरी की रात 9:45 पर करीब उन्हें घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया। यहां पर प्रारंभिक उपचार के बाद अगले 20 जनवरी को हॉस्पिटल के स्टाफ उन्हें जबरन छुट्टी देकर घर भेजने का दबाव बनाने लगे। विरोध करने पर उसे धक्के देकर बाहर निकालने की बात कही गई, जबकि उसकी स्थिति गंभीर है और शरीर में दर्द भी है। शाम को इंजेक्शन दे के सुबह ये मेरी 200-500 करा के सुबह 8 बजे बोले तू जा, यहाँ क्या है तेरे, और इलाज करा, काई करा, प्राइवेट जाके इलाज करा। यहाँ तो सब सुबह से मेरे को कल से एक सिर्फ एक्सरा करवा दिया। उसके बाद मेरा सुबह 8 बजे के मेन डॉक्टर है, और नाम वो उसका विक्रम नहीं है, सुनील सिंह है, कौन ना उसका दिनेश। पूरा मामला क्या हुआ है? मामला साहब मेरे यहाँ जमीन हड़पने का आरोप है। तरसिंगड़ी मेरे खातेदारी खेत है 346 नंबर, जहाँ मैं ढाणी में रह रहा था। तो मेरे के और उसमें अचानक वो आदमी आए, मेरे को मारपीट किया, हमला किया, बच्ची के साथ बदव्यवहार किया। फिर 15-20 आके मेरे को मारपीट करके कल्याणपुर थाना में मैंने एप्लीकेशन लगवाई। फिर एसपी को फ़ोन किया, फिर 2 बार थानेदार। तवाव से खबर, जहां राजपुरोहित युवा क्लब सूरत द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले 5 दिवसीय राजपुरोहित समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता RCL 7 के आखिरी दिन हुए मुकाबले में गोरक्षक सोमनाथ किंग्स ने पुरोहित थाली 11 को अति रोमांचक मुकाबले में 8 रनों से शिकस्त दी है। चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं पांडव क्रिकेट ग्राउंड में सुबह 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। प्रथम मुकाबला गोरक्षक सोमनाथ किंग्स और शुभ लक्ष्मी लॉयंस के बीच खेला गया। छिपा बड़ौद में भारतीय जनता पार्टी मंडल की नव मतदाता अभियान की कार्यशाला समिति की बैठक वरिष्ठ भाजपा नेता महाराज सिंह सिंघवी के निर्देश पर विधायक आवास पर संपन्न हुई, जिसमें नव मतदाता जिला मॉनिटरिंग समिति सदस्य लोकेंद्र मीना ने बताया कि नव मतदाता अभियान का प्रथम चरण सभी मंडलों पर एक साथ प्रारंभ होगा। 7 दिवस तक चलेगा, जिसमें सार्वजनिक स्थान, चौराहे, बाजारों में संपर्क करके नव मतदाताओं को जोड़ना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,